ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। चले चला जाए बाबू। तो हम लोग पिछले पाठ में पंचीकरण को देख रहे थे, है कि नहीं? तो समझ में आया पंचीकरण की प्रक्रिया, कैसे पंचीकरण होता है? एक बार वो ग्रंथ को बोल लो। पंचीकरणम कथम से पंचीकरणं कथम एतेषु भूतेष्वेकम् एकं भूतं द्विधा समं विभज्य एकम् एकम् अर्धं तूष्णीं व्यवस्थाप्य परमर्धं। फिर से यहाँ से फिर से बोलो, वहाँ से। एकम् एकम् अर्धं तूष्णीं व्यवस्थाप्य परमर्धं चतुर्धा समं विभज्य स्वार्थविन्नेष्वर्धेषु स्वभागचतुष्टय संयोजनं पंचीकरणं भवति। पंचीकरणम भवति। आया कि नहीं? पिछले पाठ में क्या कह रहे थे? भवंती हो गया, भवंती ने भवति, एक ही वचन है ना। पंचीकरणम भवति, आया कि नहीं? चलो, तो पंचीकरणम भवति, पंचीकरण की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आई गई, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये जो उत्पत्ति के समय में जो ये आत्मादि क्षमता आकाश आदि पंचभूत है, पंच तत्व है, इनका पंचीकरण हो जाने पर क्या होता है? पंच महाभूतानि भवन्ति। बताया था ना कि इन आकाश आदि पंच तत्वों के, जो कि तमोगुण प्रधान है, उनके पंचीकरण से पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं? उत्पत्ति के समय तो सब अलग अलग थे, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी अलग अलग थे, लेकिन जब पंचीकरण किया तब ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं? चलिए, इसके बाद इन पंचीकृत पंच महाभूतों से किन की उत्पत्ति होती है ये भी बताया कि इन पंचकृत जो पंच महाभूत है, इन्हीं से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इस तरह से चार प्रकार के जो शरीर है, स्थूल शरीर, चतुर्विध स्थूल शरीर, उनकी उत्पत्ति होती है। पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मांड के मध्य में जो 14 भुवन है, भूर्भुवः स्वरादि और अतल वितल सुतल आदि, इन 14 भुवनों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये भी बताया। तो ये सब ग्रंथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? चलो आगे चला जाए। देखो क्या कह रहे हैं। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। स एव जीव आत्मन्येव प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिं कल्पयति। क्या कह रहे भगवान ग्रंथकार? इस ग्रंथ के द्वारा एक बार उच्चारण कर लो। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकं
ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। स एव जीव आत्मन्येव प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिं कल्पयति। कह रहे कि स्थूल शरीराभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला, अहंकार करने वाला जो जीव नामक जो है वो ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। आया कि नहीं? स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला, स्थूल शरीर में देखो ऐसे कोई सीधे सीधे अभिमान नहीं करता है कि मैं स्थूल शरीर हूँ, ऐसा कोई साक्षात ऐसा अभिमान नहीं ना करता है। लेकिन क्या कहता है? अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ। इसका मतलब किसको कह रहा है? अहम से किसको कह रहा है? स्थूल शरीर को ही कह रहा है ना कि ये जो मैं हूँ स्थूल शरीर, वो मनुष्य हूँ। अहम स्थूल, मैं मोटा हूँ, कहते हैं कि नहीं कहते? साक्षात ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता है कि मैं स्थूल शरीर हूँ, ऐसा अभिमान सीधे सीधे नहीं करता। कौन किसको मुँह से ऐसे बोलते सुना? नहीं ना सुना। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, है ना? तो ये किसको कह रहे हैं? अहंकार किसमें कर रहे हैं? अहम बुद्धि किसमें कर रहे हैं? स्थूल शरीर में ही कर रहा है। उसी को लेके तो कह रहा है अहम कृशः, अहम स्थूलः, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, कहता है कि नहीं कहता? तो इस तरह से ये जो स्थूल शरीराभिमानी जो जीव है वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। आया कि नहीं? ब्रह्म तो बाबू शुद्ध चैतन्य है ना, व्यापक है, शुद्ध चैतन्य है ना, वो स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन उसका प्रतिबिंब है ये स्थूल शरीराभिमानी जो जीव है। स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करने वाला जो ये जीव है ना, वो क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ब्रह्म तो बिंब है, ये उसका प्रतिबिंब है। आया कि नहीं आया? ये उसका प्रतिबिंब है। अरे आप जैसे आईने में आप देखते हैं ना, आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप तो बिंब है, आईने में जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। समझ रहे बिंब और प्रतिबिंब में कि नहीं समझ रहे? जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो तो क्या है? बिंब है। उसका ही आईने में क्या हो रहा है? प्रतिबिंब पड़ रहा है। आया कि नहीं? वस्तुतः बिंब और प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं है, वही बिंब वही प्रतिबिंब है। लेकिन वो दर्पण रूपी उपाधि होने के कारण, वो आईना रूपी उपाधि होने के कारण हम उसको क्या कह देते? प्रतिबिंब कह देते हैं। आया कि नहीं? तो वैसे यहाँ पर जो ब्रह्म है वो तो बिंब है, उसका प्रतिबिंब है ये। कौन? ये जो जीव नामक जो है ना, स्थूल शरीराभिमानी, स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करने वाला जो जीव है वो ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। लगा कि नहीं लगा? वही कह रहे स्थूल शरीराभिमानी। नीरस्व है ना, दीर्घ मत बोला करिए उच्चारण करते समय। स्थूल शरीराभिमानी, ये रस्व इकारांत है, तो स्थूल शरीराभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। आया कि नहीं? वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। कौन? जो स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करता है। आया कि नहीं? क्या है उसका नाम? तो जीव है, जीवात्मा कह देते हैं ना हम। तो वो जो जीव नामक है जो स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करता है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। ठीक हुआ? चलिए आगे क्या कह रहे हैं? स एव जीव, वही जीव, वही जीवात्मा, वही जीव क्या करता है? आत्मन्येव प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। स एव जीव, वही जीव स्थूल शरीर में जो अहम बुद्धि करता है वही जीव क्या करता है? आत्मनि एव, आत्मा में ही, स्वयं में ही, प्रकृत्या, प्रकृति के द्वारा मतलब अज्ञान के द्वारा, जीवेश्वर भेद दृष्टिम कल्पति, जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि कराता है। यही जीव क्या कराता है? अज्ञान से जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि कराता है। जीव में अलग हूँ और ईश्वर अलग है, इस तरह से भेद दृष्टि कराता है। कौन? वही जीव है ना, वो स्वयं में ईश्वर से अपना भेद कराता है कि ईश्वर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। कैसे कराता है? तो कहा प्रकृत्या, प्रकृति के द्वारा, मूल प्रकृति, अज्ञान, अज्ञान कह दीजिए, अज्ञान के द्वारा वो क्या कराता है? में भेद दृष्टि कराता है, कल्पना करता है। वही कह रहे, पढ़ो। स एव जीव आत्मनि एव
प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। आया अज्ञान के द्वारा इस जो कि जीव और ईश्वर दोनों क्या है, आत्मा है, एक है ना, अद्वैत है यहाँ पर वेदांत में, है कि नहीं। नैयायिकों की तरह परमात्मा अलग जीवात्मा अलग, ऐसा नहीं। वहाँ कहा ना ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेती, तर्क संग्रह में आता है ना कि जीवात्मा भिन्न है, आत्मा दो प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा भिन्न है, जीवात्मा भिन्न है, वहाँ भेद मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें कोई भेद नहीं, जो परमात्मा है वही जीवात्मा है, दोनों एक है। लेकिन अज्ञान के कारण क्या करते हैं, भेद दृष्टि हो जाती है ना। जीव जो है वो स्वयं में आत्मा में वो अज्ञान के द्वारा क्या कराता है, भेद कराता है, ईश्वर और जीव के बीच भेद दृष्टि कराता है। आया कि नहीं, वही कह रहे। पढ़ लो बाबू ग्रंथ क्या है। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीव आत्मन्येव प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिं कल्पयति। आया ना। चलो अब आगे प्रश्न होगा कि भैया जीव क्या है, ईश्वर क्या है, तो उसी को अग्रिम ग्रंथ के द्वारा बताने जा रहे हैं, है ना, कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है। चलो कथमिति चेत अविद्योपाधि सन्नात्मा जीव इत्युच्यते मायोपाधि सन्नात्मा ईश्वर इत्युच्यते। आया कि नहीं। देखो बताया ना कि जीव किसको कहते हैं और ईश्वर किसको कहते हैं, है ना। तो पहले जीव का बताया है ना कि अविद्योपाधि सन आत्मा, अविद्या है उपाधि जिसकी, अविद्या उपाधिर यस्य, बहुरी समास है, अविद्या उपाधिर यस्य सह आत्मा जीव इति उच्यते। जिस आत्मा की उपाधि क्या है, जीव है, क्षमता में अविद्या है। अविद्या उपाधि वाला जो आत्मा है उसी को क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। और ईश्वर किसको कहते हैं, तो बताया मायोपाधि सन्नात्मा ईश्वर इत्युच्यते। माया है उपाधि जिसकी, ऐसे आत्मा को क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। आया कि नहीं। किसको जीव कहते, पहले शब्द से अभी जान लो, ऐसे ही है ना, फिर समझा रहे कि माया और अविद्या में क्या अंतर होता है, क्या पहले जैसा लिखा है वैसा समझ लो। जीव किसको कहा, तो अविद्या उपाधि वाला जो आत्मा है वो जीव है, और माया उपाधि वाला जो आत्मा है वो ईश्वर है। आया कि नहीं। अविद्या और माया में क्या अंतर है, इसको समझा जाए। अरे प्रकृति ही है, मूल प्रकृति को ही जीव अविद्या कह देते हैं, उसी को माया कह देते हैं। लेकिन कब उसका नाम अविद्या होता है, कब उसका नाम माया होता है, इसमें पहले अंतर करिए। माया और अविद्या में क्या अंतर है। आया कि नहीं। मूल प्रकृति का नाम, अज्ञान का ही नाम क्या है, कभी अविद्या है कभी माया है। आया कि नहीं। तो अविद्या और माया में क्या अंतर है बाबू, तो देखो सत्व, शुद्ध सत्व प्रधाना जो होती है वो क्या होती है, माया होती है। और मलिन सत्व प्रधाना जो होती है वो अविद्या होती है। समझ में आ रहा है। अभी जैसे कह रहे वैसे बोलने का अभ्यास करिए, अभी समझा देंगे, स्पष्ट हो जाएगा पूरा ग्रंथ। शुद्ध सत्व प्रधाना जो है वो माया है, और मलिन सत्व प्रधाना जो है वो अविद्या है। आया कि नहीं। माया हो चाहे अविद्या हो बाबू, त्रिगुणात्मक है। प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण उसमें रहते हैं, जानते ही आप। सत्व रज और तम तीनों गुण इसमें रहते हैं। तो जब शुद्ध सत्व प्रधाना हो जाएगी तब उसको क्या कहेंगे, माया कहेंगे। और जब मलिन सत्व प्रधाना हो जाएगी तब उसको अविद्या कहेंगे। आया कि नहीं है। उसी प्रकृति को, है ना। सत्व का प्रधान, सत्व प्रधाना दोनों में कह रहे। देखो सत्व प्रधान होना चाहिए। देखो सत्व की प्रधानता दो तरह से हो सकती है, अब ध्यान से समझिएगा। सत्व गुण की प्रधानता दो तरह से हो सकती है। जैसे एक तरीका तो ये है कि 80% सत्व है और 10-10% रज है और तम है।
है ना। तो टोटल कितने 100% हो गया कि नहीं हो गया? समझाने के लिए आपको बता रहे सत्व जो है कितना है 80% है और 10% है रज और तम। तो यहाँ सत्व का प्राधान्य हुआ कि नहीं हुआ? सत्व का प्राधान्य हुआ तो सत्व प्रधान हुआ। और कैसा सत्व यहाँ पर शुद्ध सत्व प्रधान है। यहाँ रज और तम के द्वारा वो कलुषित मलिन नहीं होगा क्योंकि वो तो 10% है, वो तो दब जाएगा। आया कि नहीं? है तो सही, वो भी है 10%, लेकिन उसके द्वारा यहाँ का सत्व जो है वो मलिन नहीं हुआ, कलुषित नहीं न हुआ। तो ये यहाँ पर कहा जाएगा शुद्ध सत्व यहाँ पर प्रधान है। तो ऐसी जो शुद्ध सत्व प्रधाना जो प्रकृति होती है उस प्रकृति को क्या कहते हैं? माया शब्द से कहते हैं। समझ में आया? अब देखो सत्व का प्रधान होने का दूसरा भी तरीका है एक। सत्व जैसे प्रधान है मतलब 40% सत्व है। कितना? 30% रज है और 30% तम। तो देखो सत्व और रज की अपेक्षा तो वो तो 30% ही है। इसको बंद कर दो। लाइट कर देना, है ना। 40% सत्व है और 30% तो कितना 100% हो गया। तो यहाँ पर भी सत्व का प्राधान्य तो है बाबू, है कि नहीं? अरे रज की अपेक्षा सत्व अधिक है कि नहीं? तमोगुण की अपेक्षा सत्व अधिक है कि नहीं है? अधिक है। लेकिन यहाँ जो है वो सत्व जो है वो शुद्ध सत्व नहीं। यहाँ पर वो दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिल के कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे। तो उस रज और तम के द्वारा ये क्या हो गया? यहाँ का सत्व कलुषित हो जाएगा, मलिन हो गया। मलिन हो गया। सत्व प्रधान यहाँ भी है, सत्व प्रधान उसमें भी था, लेकिन वहाँ जो सत्व प्रधान था वो सत्व कैसा था? शुद्ध सत्व था। वो रज और तम के द्वारा कलुषित नहीं हुआ था, मलिन नहीं हुआ था। यहाँ पर जो सत्व प्रधान हो रहा है, सत्व प्रधान यहाँ पर भी है 40% वाले, लेकिन यहाँ वो रज और तम के द्वारा क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है, कलुषित हो जाता है। आया कि नहीं? इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाएगा? मलिन सत्व प्रधान यहाँ पर कहा जाए। तो ऐसी मलिन सत्व प्रधान जो प्रकृति है, मलिन सत्व प्रधाना जो प्रकृति है उसको कहेंगे अविद्या। समझ में आया? यही बात है, ध्यान से समझिएगा, है ना। वेदांत के ग्रंथों में ये शब्द आते हैं, है ना, अविद्या और माया। तो अंतर करना आना चाहिए। वहाँ लिख भी देते शुद्ध सत्व प्रधाना माया, मलिन सत्व प्रधाना अविद्या। तो क्या मतलब है इसका? सत्व का प्राधान्य तो दोनों में हुआ, है ना, लेकिन एक जगह शुद्ध सत्व प्रधाना है प्रकृति और एक जगह मलिन सत्व प्रधाना है प्रकृति। तो जो शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति है उसी का नाम क्या है? माया है। आया कि नहीं? और जो मलिन सत्व प्रधाना प्रकृति है उसका नाम है अविद्या। आया कि नहीं? इसलिए कह भी दिया सत्व शुद्धि विशुद्धि व्याम माया विद्ये चते मते। सत्व की शुद्धि और अशुद्धि विशुद्धि के द्वारा ही उसका नाम माया पड़ जाता है, उसी का नाम अविद्या पड़ जाता है। वही है मूल प्रकृति, वही है अज्ञान। आया कि नहीं? मूल प्रकृति वही एक ही है, लेकिन उसमें सत्व की जब शुद्ध सत्व प्रधान जब वो हो जाती है तब माया शब्द से उसका व्यवहार करते हैं, और जब मलिन सत्व प्रधाना होती है तब उसको हम अविद्या कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? वही है। माया और अविद्या में कुछ अंतर समझ में आया? क्या कहोगे आयुष? शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति को क्या कहते हैं? और मलिन सत्व प्रधाना प्रकृति को अविद्या कहते हैं। बैठ गए बात? अब आप इधर, अब जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, ये ना बात थी। तो अविद्योपाधि ही सन आत्मा, अविद्या रूप उपाधि वाला। अविद्या मतलब मलिन सत्व प्रधाना जो प्रकृति है वही अविद्या है, वही अज्ञान है ना। तो वो जो अविद्या रूप उपाधि वाला जो है आत्मा, उस आत्मा को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जीव इत्युई उच्यते। आया कि नहीं? ईश्वर किसको कहते हैं? तो मायोपाधि ही सन्नात्मा, यही ना कहे, मायोपाधि ही सन्नात्मा ईश्वर इति उच्यते। माया रूप उपाधि वाला जो
आत्मा है उसी को ईश्वर कहते हैं। वही आत्मा बाबू ईश्वर है, वही आत्मा जीव है। उपाधि के भेद से इनमें भेद, आत्मा में भेद दृष्टि हो जाती है। आया कि नहीं आया? बात बैठी। तो माया मायोपाधि ही सन्नात्मा ईश्वर इति उच्यते। माया उपाधि वाला, माया मतलब प्रधाना जो प्रकृति, वही माया। वो माया रूपी उपाधि वाला जो आत्मा है वही क्या है? ईश्वर इति उच्यते, उसी को ईश्वर कहते हैं। अंतर समझ में आया है ना? हम लोग जो ये भेद दृष्टि कर देते हैं तो यही ना, इस जीव और ईश्वर में क्या भेद करते हैं? यही ना करते हैं क्या? एक बार बोल लो, जीव किसको कहते हैं? जीव मतलब जो है अविद्योपाधि ही सन्नात्मा जीव इत्युच्यते, मायोपाधि ही सन्नात्मा ईश्वर इति उच्यते। बैठी बात? चलो याद रहेगा? नहीं ना कोई दिक्कत है? और माया और अविद्या भी अंतर समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं हम। एवं उपाधि भेदात, रुक जाओ, वहाँ संधि किए है ना, ऐसे बोलो। एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टिर्यावत, एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टिर्यावत्, भेद दृष्टिर्यावत भेद दृष्टिर्यावत् पर्यंतम तिष्ठति। पर्यंतम तिष्ठति। फिर से ध्यान से उच्चारण करिए। देखो बाबू अशुद्ध बोल रहा है कोई कोई है, कोई बिंदु अनुस्वार बोल दे रहे। अरे कहाँ अनुस्वार? ध्यान से उच्चारण करिए, अक्षरों को देखिए अपने पुस्तक में। एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टिर, एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टिर् यावत् पर्यंतम तिष्ठति, यावत् पर्यंतम तिष्ठति, तावत् पर्यंतम तावत् पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। तस्मात् कारणात् जीव एव ईश्वर, तस्मात् कारणात् जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव ईश्वर एव जीव इति इतरा भेद दृष्टिं जानीयात्। इतरा भेद दृष्टिं जानीयात्। आया कि नहीं? पढ़ो पूरा। एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टिर यावत् पर्यंतम तिष्ठति, तावत् पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। तस्मात् कारणात् जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव इति इतरा भेद दृष्टिं जानीयात्। आया कि नहीं? एवं इस तरह से उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टिर यावत् पर्यंतम तिष्ठति। उपाधि के भेद से जीव और ईश्वर में क्या होती है? भेद दृष्टि रहती है ना? तो वो भेद दृष्टि यावत् पर्यंतम तिष्ठति, वो भेद दृष्टि जब तक बनी रहेगी जीव और ईश्वर में, है ना? तावत् पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। तावत् पर्यंत इस जन्म मरणादि रूप जो संसार है उसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी। इस संसार चक्र से आप छूट नहीं पाएंगे जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी। आया कि नहीं? यही कह रहे ध्यान से। एवं उपाधि, देखो बाबू, जीव और ईश्वर दोनों क्या है? एक ही है। आत्मा जो है वही जीव है, शुद्ध चैतन्य जो आत्मा है वही जीव है, वही ईश्वर है, कोई भेद नहीं है। क्यों भेद मालूम पड़ता है? उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से। उपाधि चूंकि अलग अलग हो गए, कहीं अविद्या उपाधि हो गए, कहीं माया उपाधि हो गए। इस उपाधि का भेद है ना? उस उपाधि के भेद के कारण हमको उन आत्मा में भी भेद मालूम पड़ता है कि ये जीव है, ये ईश्वर है। वस्तुतः वो आत्मा में तो कोई भेद नहीं, वो तो शुद्ध आत्मा है ना? सच्चित स्वरूप है, उसमें तो कोई भेद नहीं, एक ही है वो। लेकिन उपाधि का कारण भेद होता है। जैसे एक दृष्टांत से समझिए, जैसे घट के अंदर आकाश है तो उसको हम क्या कह देते? घट आकाश कह देते हैं। इस मठ के अंदर आकाश है कि नहीं है तो उसको हम कह देते मठ आकाश कह देते हैं। तो देखो आकाश तो बाबू एक ही है ना, आकाश में कोई भेद है? नहीं है।
लेकिन वो घट वो मठ रूपी उपाधि चूंकि भिन्न भिन्न होने के कारण हम घटाकाश अलग है मठाकाश अलग है ऐसा व्यवहार कर देते। करते कि नहीं करते? समझिएगा ध्यान से। वो आकाश तो एक ही है ना, वही आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह वही आकाश है, एक ही आकाश है, आया कि नहीं? लेकिन वो उपाधि के कारण घट रूपी उपाधि और मठ रूपी उपाधि, वो उपाधि में वस्तुतः भेद है। घट अलग है, मठ अलग है, अलग है ना। अरे विद्यालय अलग है, घट अलग है, मठ अलग है, पट अलग है, ये सब अलग है। लेकिन उस उपाधि के भेद के कारण हम क्या कह देते हैं? आकाश में भी भेद कर देंगे। ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, ये पटाकाश है, ये प्रकोष्ठाकाश है, कह देते कि नहीं कह देते? आकाश में हम भेद कर देते हैं। घटाकाश से मठाकाश अलग है, ये व्यवहार करते कि नहीं करते? घटाकाश से आकाश अलग है, घट में जो आकाश है उससे मठ आकाश अलग है, ऐसा कर देते। वस्तु तो आकाश में कोई भेद है क्या? आकाश तो वही आकाश जो घट में है वही मठ में। आकाश में क्या भेद है? आकाश में तो वस्तुतः कोई भेद नहीं है। लेकिन उपाधि के भेद के कारण, उपाधि क्या हुई यहाँ पर? घट और मठ। तो ये घट और मठ रूपी चाहे प्रकोष्ठ कुछ भी ले लीजिए, है ना, प्रकोष्ठ हो गया, गुफा हो गई, ये मान लीजिए बोतल खाली है उसके अंदर भी क्या आकाश है, तो बोतल उपाधि हो गई। तीन उपाधियों का भेद के कारण उपाधि भेदात आकाश भिन्न भिन्न है। घटाकाश भिन्न है, मठाकाश भिन्न है, कूपी का आकाश भिन्न है, प्रकोष्ठ का आकाश भिन्न है, विद्यालय का आकाश भिन्न है। ये व्यवहार करते कि नहीं करते? तो उपाधि के भेद से उसमें भेद मालूम पड़ता है। वस्तुतः उसमें कोई आकाश में भेद नहीं है। घड़ा फोड़ दो वही आकाश है ना, है कि नहीं है? क्या कोई अंतर नहीं है, वही एक ही आकाश है, आया कि नहीं? उपाधि के भेद से उसमें भेद प्रतीत होता है। वैसे ही यहाँ पर भी वो आत्मा बाबू वही जीव है, वही ईश्वर, मतलब एक ही है वो, कोई उसमें भेद नहीं है। बस उपाधि के कारण, यहाँ क्या उपाधि है? अविद्या माया। इन उपाधि के कारण हमको भेद दृष्टि होती है, आया कि नहीं? वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं, अत्यंत अभेद। कैसा है? अत्यंत अभेद है, अभिन्न है दोनों, आया कि नहीं? जैसे घटाकाश मठाकाश क्या है? अभिन्न है। वैसे ही जीव और ईश्वर दोनों क्या है? अभिन्न है, कोई अंतर नहीं, आया कि नहीं? जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, एक ही है, वही शुद्ध चैतन्य, वही शुद्ध ब्रह्म है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन उपाधि के कारण क्या होता है? भेद दृष्टि होती है कि जीव भिन्न है, मैं अलग हूँ, है ना, ईश्वर अलग है, इस तरह से भेद दृष्टि होती है। तो वही कह रहे, एवं उपाधि भेदात, उपाधि के भेद के कारण, उपाधि क्या? आयुष, अविद्या उपाधि और माया उपाधि। इस उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टिर यावत पर्यंतम तिष्ठति। जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि जब तक रहेगी, जब तक भेद दृष्टि रहेगी जीव और ईश्वर में, तावत पर्यंतम, तब तक जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। ये जो जन्म मरणादि रूप संसार है इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इस भव सागर से, इस संसार से आप निवृत्त नहीं हो सकेंगे, चलता रहेगा। जन्म मरणादि रूप संसार का चक्र चलता रहेगा। तो जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। कब तक? जब तक हमको भेद दृष्टि रहेगी। किन में? जीव और ईश्वर में, है ना। वो वस्तुतः भिन्न है नहीं, उपाधि के भेद के कारण इसमें भेद दृष्टि हो रही है ना। उपाधि के भेद के कारण जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि हो रही। वो भेद दृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये संसार जो है, संसार कैसा है? तो विशेषण दिया जन्म मरणादि रूप। जन्म मरण आदि से जरा व्याधि उपाधि रोग दुख आदि रूप ही तो संसार है। और क्या है संसार? जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि स्वरूप ही तो संसार है। वो संसारो न निवर्तते, जब तक ये भेद दृष्टि बनी रहेगी। आया कि नहीं आया? चलिए वही कहे, बैठी ना बात। जन्म मरणादि रूप तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। तस्मात्, इसलिए क्या करो? तस्मात् कारणात् जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव इति इतरा भेद दृष्टिम जानीया।
इसलिए क्या करो, इस संसार चक्र से छूटना हो तो ये क्या करो, जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव, जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है। ये इतरा भेद दृष्टि जानियात, ये अभेद दृष्टि को जानो। आया कि नहीं आया? ये अभेद दृष्टि करो कि जो जीव है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही जीव है। आया कि नहीं? दोनों में कह रहे हैं, देखो जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही जीव है, दोनों ओर से कह रहे हैं। मतलब अत्यंत अभेद है दोनों में, कोई अंतर नहीं है, अत्यंत अभेद है ना। इस बात को बताने के लिए 2 बार कह दिया, जीव एव ईश्वर और ईश्वर एव जीव इति इतरा भेद दृष्टिम जानियात, इति अभेद दृष्टिम जानियात। ये भी कह सकते हैं ना कि ये यहाँ व्यतिरेक सहचार हुआ। क्या व्यतिरेक सहचार? ये जीव के लिए ईश्वर और ईश्वर के लिए जीव। जीव के लिए नहीं, अरे बाबा जीव ही ईश्वर है, जीव ही ईश्वर और ईश्वर ही जीव है। हाँ, तो इसमें व्यतिरेक ये सब कहाँ आया? अरे समझो बात को, कोई चर्चा ही नहीं। जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है, ध्यान रखो। अत्यंत अभेद बताना चाह रहे हैं, इसीलिए दोनों, वरना खाली एक कहते जीव ही ईश्वर है तो आपको भ्रम होने की संभावना हो जाए। इसलिए अत्यंत अभेद है ये बताने के लिए दोनों ओर से कह दिया कि जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है। कहीं कहीं देखो बाबू अभेद होता है, जैसे देखो मीमांसक लोग कहते हैं, एक बात बताया आपको है ना, ये जो बोल दिया है तो समझो क्या कहते हैं, अभेद होता है। जैसे मिट्टी और घट में है ना, वहाँ मिट्टी और घट में क्या कहते हैं, वहाँ अत्यंत अभेद नहीं मानते, अभेद है लेकिन अत्यंत अभेद नहीं है। मीमांसक क्या कहता है, मिट्टी और भेद में देखो, घट जो है वो मिट्टी है कि नहीं है? घट जो है वो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी है वो घट है क्या? है ना। अरे कुछ मिट्टी घट होगी, लेकिन जितनी भी मिट्टी है वो सब घट है क्या? नहीं है। तो कुछ भेद भी रहा, कुछ अभेद भी रहा। घट और मिट्टी में क्या हुआ, कुछ भेद भी रहा, कुछ अभेद भी रहा। अरे घट जो है वो मिट्टी है कि नहीं है? तो घट एवं मृत, घट ही मिट्टी है ना। अरे घट और क्या है, मिट्टी ही तो है। आया कि नहीं? लेकिन आप कह सकते हैं कि जो मृत है वो घट ही है। अरे मिट्टी तो बहुत सारी है ना। तो वो मिट्टी जो है वो सब घट है, ये नहीं ना कह सकते। तो कुछ भेद भी रह गया, और घट चूंकि मिट्टी है तो अभेद भी हो गया। तो कुछ भेद भी रहता है, कुछ अभेद भी रहता है ना। तो ये तादाद में इसमें मानते हैं, क्या मानते हैं? तादाद में, घट और मिट्टी में क्या मानते हैं? तादाद में। कौन? मीमांसक लोग। है कि नहीं? वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ अत्यंत अभेद है, यहाँ बिल्कुल भेद नहीं है। इसलिए दोनों ओर से बात दी, दोनों ओर से कह दिया कि जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है। क्योंकि एक साइड से कहे तो आपको पता चला, आप तादाद में समझने लगे। मीमांसा का अभिप्रेत तादाद में कि कुछ अभेद है कुछ भेद है, ऐसा अंड बंड मत समझना, वो अत्यंत अभेद है। इस बात को बताने के लिए क्या कह दिया कि जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है। आयक ने तो इति इतरा भेद दृष्टिम जानिया। आयक ने अभेद दृष्टि को अभेद दृष्टि करना चाहिए। आयक ने कि दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये उपाधि के कारण बस भेद मालूम पड़ता है, वस्तुतः एक ही है, शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध ब्रह्म है। आया कि नहीं? कोई उसमें अंतर नहीं है। यही कह रहे, लगी बात? चलो चलो पढ़ो बाबू। एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टिर यावत् पर्यंतम तिष्ठति। यावत के बाद नहीं सांस लेते, यावत पर्यंतम वहाँ तक जाते हैं, अनर्थ हो जाता है। आप लोग गलत जगह रुक जाते हैं तो है ना, ध्यान दे। अरे यावत पर्यंतम तिष्ठति, तावत पर्यंतम, ऐसे न करना है। हाँ। एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टिर यावत् पर्यंतम तिष्ठति तावत् पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। तस्मात् कारणात् जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव इति इतरा भेद दृष्टिं जानीयात्। इतरा भेद दृष्टि को करना चाहिए, मतलब अभेद समझना चाहिए। तो कोई अंतर दोनों में नहीं है, अभिन्न है। आया कि नहीं? हाँ। चलिए यही कर दिया, यहाँ पाठ रखा जाए बाबू। अब आगे ननु करके एक शंका करने जा रहे हैं, है ना। अरे आपने कहा ना कि जीव और ईश्वर में क्या करो, अभेद समझो, अभेद दृष्टि रखो, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ये कहा ना। तो अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी ननु करके शंका करेगा। शंका ये करेगा कि ये जीव और ईश्वर दोनों एक कैसा हो सकते हैं, है ना।
है ना, जीव और ईश्वर कैसे एक हो सकते हो? हाँ, जीव जो है वो तो किंचिज्ञ है, जी। मतलब कुछ जानने वाला है, हाँ। सर्वज्ञ नहीं ना है। जी। जीव तो कैसा है? किंचिज्ञ है, किंचिज्ञ है। तो किंचिज्ञत्व उसमें रहेगा। हाँ, और ईश्वर जो है वो कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। सर्वम जानाति, जी। सभी सब कुछ जानता है, हाँ, तो सर्वज्ञत्व उसमें रहेगा। हाँ, तो विरुद्ध विरुद्ध धर्म रह गए ना। हाँ, जीव में किंचिज्ञत्व है किंचित और ईश्वर में सर्वज्ञत्व है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अरे विरुद्ध धर्माक्रांत पदार्थ एक हो सकते हैं? नहीं। हम आपको पूछते हैं घट और पट एक है कि अलग है? अलग है। अलग है। घट अलग है, बस पट अलग है। जी। क्यों? क्योंकि विरुद्ध धर्म से आक्रांत है। जी। घट में घटत्व है, पट में पटत्व है। तो घटत्व और पटत्व रूपी विरुद्ध धर्म से आक्रांत होने के कारण जी। घट और पट अलग है कि नहीं अलग है? है। तो वैसे ही जीव में किंचिज्ञत्व है, जी। तो थोड़ा कुछ जानता है। जानता है। वो उसमें सर्वज्ञत्व है, वो सब कुछ जानता है, जी। तो सर्वज्ञत्व है उसमें। हाँ। तो विरुद्ध धर्म से आक्रांत है कि नहीं है? आक्रांत है। ऐसे ही खाली एक नहीं, और भी बहुत विरुद्ध धर्म है। जी। जीव जो है वो अहंकारी है, अहंकार जी। अहंकार करने वाला है। जी। आयक ने हाँ। ईश्वर जो है वो निरहंकार है, जी। अहंकार रहित है, तो उसमें कैसे अभेद हो जाएगा? विरुद्ध धर्म से आक्रांत है। ऐसे और भी बहुत सारे विरुद्ध धर्म हैं जी। जिससे दोनों क्या है? विरुद्ध धर्मों से आक्रांत है। कौन कौन? जीव और ईश्वर। जी। तो जब विरुद्ध धर्म से आक्रांत है तो वो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? पूर्व पक्षी शंका करेगा। हाँ। अग्रिम ग्रंथ वही आ रहा, ननु बोल दे रहे हैं हम लोग, खाली सुन लीजिए आप लोग। ननु साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च कथम अभेद बुद्धि? कैसे अभेद बुद्धि हो? हाँ। है ना? तो क्यों कथम अभेद बुद्धि स्याद? उभयो हो विरुद्ध धर्माक्रांतत्वाद। हेतु दिया कि दोनों जो है वो क्या है? विरुद्ध धर्म से आक्रांत है, जीव और ईश्वर। तो दोनों में अभेद बुद्धि कैसे कर दे? अब आप हमको कहे कि घट और पट को एक समझो, कैसे हम एक समझ ले? आपके कहने से समझ लेंगे? दोनों विरुद्ध धर्म से आक्रांत है कि नहीं है? तो उसको एक कैसे हम समझ लें? भिन्न भिन्न ही समझेंगे। वैसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि जीव और ईश्वर भी विरुद्ध धर्म से आक्रांत है, तो इसमें अभेद बुद्धि दोनों में कैसे हो जाएगी? ये ननु करके शंका करेगा, फिर भगवान ग्रंथकार इसका समाधान करेंगे इति चेन्न न ग्रंथ के द्वारा। ठीक है? अब उसको अगले पाठ में देखते हैं। इतना लगा करके याद करके आइए, तब आगे चला जाए। रखे? भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।